देखिए 10th का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 cot A इक्वल टू 4, ये पूरा, ठीक है। और हमें क्या भाई, हमें ये प्रूफ बनाना है। प्रूफ क्या मतलब ये दिखाना है कि ये जो ये है ना, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है किसके भाई, इसके cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। क्या ये इसके बराबर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो उसने क्या दिया 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो दिया उसने 3 cot A बराबर 4। अब ये इसके मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो भाई अब देखो ये है 3 cot ए इक्वल टू भाई 4, ठीक है। तो भाई ये तो आपने कई बार सॉल्व किए होंगे ना। अगर यहाँ पर x होता 3x इक्वल टू 4 तब उसका मान तो निकाल ही देते हैं भाई। ये है अगर यहाँ पर मैं मानूँ यहाँ पर x हो, ठीक है, तो ये 3x इक्वल टू 4, तो x बराबर 4/3 भाई। ये तो 36 बार किया होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इसके cot a निकालूँ तो cot a बराबर भाई 4/3 हो तो गया भाई। cot a का मान क्या आया भाई 4/3। लेकिन ये सिर्फ अब इससे क्या होगा भाई, ये तो cot a का मान है ना, कौन सा tan का cos का sin का गया। तो भाई ये क्या होता है cot a, तो सबसे पहले ये है कोई भाई, यही तो होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। ए बी सी बनाओ इसमें। अब ये क्या होता है भाई, cot a है 4/3, तो इनको मैं कहाँ पे रखूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ये 4 और ये 3 है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में इसको रखूँ तो भाई कहाँ पर रखूँ भाई 4, ये बेस तो होता है बेस अपॉन भाई, ये तो होता है भाई बी सी बटे ए भी कितना है 3, ठीक है भाई। cot a बराबर क्या होता है ये बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब इसकी पूरी डिटेल भाई आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है भाई। ट्रायंगल ये सब क्या है साइन कॉस, इनके भी तो मान होते हैं। कौन क्या है भाई, अगर ट्रायंगल है ए बी सी है, अगर मैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबको रखूँ तो ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं भाई हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये कर्ण लंब और ये आधारित होता है। अब भाई टीचर ने आपको ये तो बताया होगा, ठीक है, इसको मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा भाई बी सी 4 और ये हो गया 10, तो क्या बोलते cot a ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात ठीक है। तो भाई cot से हमने क्या बोल दिया भाई, एक पूरे ट्रायंगल का ये तो है, ठीक है। अब cot तो आपको पता होगा कि क्या है, ठीक है भाई। cot होता है भैया, ये तो होता है कि ये ए है ये बी है ट्रायंगल में, ठीक है। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। हमको क्या क्या मिल गया भाई, बी सी मिल गया, ए सी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकालना है ना ए सी। तो भाई ए सी के लिए फॉर्मूला होता है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी भाई। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगी, है ना, कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसमें रख दो भाई, ए बी क्या है ए बी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू भाई ये हो जाएगा 20, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या निकाला सिर्फ ए सी का स्क्वायर, ठीक है भाई। अभी क्या निकाला ए सी का स्क्वायर, जो निकाला कौन से ए सी निकाल दिया, तो ये हो जाएगा ये हो गया भाई ए सी इक्वल टू √25, ठीक है भाई। ए सी का स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और ये रूट वाला मुझे पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 5। देखो अब हमें भाई इसकी पूरी क्या भुजाएं पता हो गई कि ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4 और ए सी कितना है 5। यानी कि ये क्या है भाई, कर्ण क्या है 5, ये लंब है और ये क्या है आधार, ठीक है
भाई इतना तो हो गया। उसके बाद देखो tan क्या होता है भाई, tan ये है साइन हो गया, ठीक है, और ये कॉस हो गया, यही तो है इसमें भाई, tan है साइन है कॉस है, ठीक है, ये tan हो गया, ये tan है, ये कॉस और साइन है। अब भाई tan ये है tan, ठीक है, तो tan क्या होता है भाई, tan यही तो होता है भाई, ये है, ठीक है भाई, इसको याद कर दो, ठीक है, tan क्या है भाई, लंब बटे आधा, या ये ए वी अपॉन बी सी, तो ये तो हो जाएगा tan हो जाएगा 3/4, या सीधा सीधा कॉट का उल्टा, ठीक है, कॉट क्या था, कॉट था भाई, कॉट यही तो था, कॉट इज इक्वल टू 4/3, तो tan क्या होता है भाई, tan सीधा कॉट का उल्टा, ठीक है, 3/4। अब साइन में क्या है भाई, साइन कॉस tan, ठीक है, तो साइन तो ये हो जाएगा भाई 4 भाई, साइन इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, उसके ये तो होगा भाई 3/5 और ये हो जाएगा 4/5। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये tan हमको पता चल गया, हमको साइन पता चल गया, हमको कॉस पता चल गया, ठीक है। तो उसके बाद भाई इनके जो जो मान है उसमें रख दो बस, इनकी जो जो वैल्यू आएगी, ठीक है भाई, tan का निकल गया, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, अब इसको इसमें रख दो भाई। tan का क्या है भाई 1 पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, साथ ही सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, अगर हाँ कर सकते हो तो कर देना और भी अच्छा रहेगा, ठीक है, दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई एक एक करके पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, 1 ये tan स्क्वायर ये, ठीक है, अपॉन पूरे का बटा, ठीक है, 1 प्लस ये tan स्क्वायर ये, ठीक है भाई, ये तो है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन, अब tan की वैल्यू क्या है भाई 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 वो भी स्क्वायर में, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये 3/4 वो भी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है भाई 1 और 3 का भाई 3/4 का क्या है, ये स्क्वायर तो है, तो ये हो जाएगा 9/16 1 प्लस 9/16। अब उसके बाद भाई ये 16 की गुणा किसमें, इसमें, ठीक है भाई, 16 की गुणा इसमें तो करेंगे, तो 16 माइनस 9/16 बस ये, फिर वो ये भाई 16 प्लस 9/16, अब इससे ये कट जाएगा, तो भाई बचेगा क्या, फिर ये बचेगा 9 प्लस 9, ठीक है, अब भाई सॉल्यूशन हो गया जितना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गया ये तो होता है, तो इसको जोड़ दो तो 25, ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया भाई, इसका पूरी वैल्यू निकाल दी, तो ये हो गया भाई, इसका मान क्या है, इसका मान ये तो है 7/25, ठीक है भाई, इसका अब इसको लिख देता हूँ यहीं पे भाई, ये किसके बराबर है, ये आया 7/50, ठीक है, ये तो है इसका मान, ठीक है, तो ये तो आया भाई 7/50, क्या बोलते हैं इसको 25, उसके बाद हमें निकालना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये होता है भाई cos, तो ठीक है cos स्क्वायर ए, तो ये और ट्रायंगल 4/5, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 4/5 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस साइन की 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 16/5 25, ठीक है भाई, स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 9/, ठीक है, तो ये भी आ गया भाई, इनकी क्या है ये पट्टी में, क्योंकि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो इसको मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या है दोनों, ये 25 है 25 है, ठीक है, 25 है तो ये हो गया 25, और ऊपर वाले सीधे घटा दो, तो भाई वही तो आ गया, ठीक है,
भाई ये आंसर हल तो है, ये तो पड़ा होगा। तो भाई ये भी क्या, तो इसकी वैल्यू क्या है 7/25, इसकी क्या थी 7/25। तो भाई ये दोनों क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, भाई ये बराबर है, ठीक है, इसलिए तो ये लगा था, ठीक है भाई ये इक्वल है दोनों, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ये, ठीक है, साइन स्क्वायर ये तो है भाई। इसके भी क्या है 7/25 और इसका भी 7/25, तो ये दोनों क्या बराबर है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है भैया। सीधा अगर कोई भी वैल्यू दे दे, टेन दे दे, इसे भाई टेन दे दिया तो जैसे 4 और इधर लिख दिया 7, तो सबसे पहले तो टेन निकालो, ठीक है भाई। टेन ऐसे भी तो निकालोगे, टेन इक्वल टू 4, यहाँ पर 7 था ना, तो 7 कहाँ जाएगा भाई, 4/7 ही तो होगा। अब सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये बेस है, ये क्या है, ठीक है, एडजेसेंट है या हाइपोटेनस, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए इसमें, बाकी कुछ इसमें है नहीं। अब ओके भाई, साइन क्या होता है, ठीक है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बस इतना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।